एक किरदार मीडिया लॉजिक नामी एक कंपनी है सलमान दानिश की, जिसको पीटीआई के चेयरमैन की खास आशीर्वाद थी, जिसने करोड़ों अरबों रुपए पिछले कई सालों में रेटिंग के चक्रों में पीटीआई की सरपरस्ती में और पीटीआई की हुकूमत की सरपरस्ती में वो कमाए। पीटीआई ने मीडिया लॉजिक कंपनी के जरिए प्रोपेगेंडा किया। पीटीआई हुकूमत में इसे पूरा प्रोटोकॉल दिया गया। मुल्क भर के टीवी चैनल्स पर प्रोपेगेंडा किया जाता था। तर्जुमान इस्तेहकाम पार्टी फयाजुल हसन चौहान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इन्होंने बताया मंसूबे के तहत पाकिस्तान की मनफी तस्वीर दिखाई जाती थी। इस वक्त भी फौजी अदालतों के खिलाफ ऐसा ही किया जा रहा है। मीडिया टीम बाहर बैठकर बैरूनी आकाओं के हुक्म पर ट्रेंड चलाती है। कौम के जहनों में फौज और रियासत के खिलाफ नफरत डाली जा रही है। उस रेटिंग से फायदा ये होता था कि उस प्रोग्राम को एड्स मिलते थे, उस प्रोग्राम के एंकर को अहमियत मिलती थी। फिर उसके देखा देखी पूरे पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हर एंकर कोशिश करता था कि उसी अंदाज से और उसी फॉर्मेट के प्रोग्राम करें। पाकिस्तान की मईशत नाकाम दिखाने के लिए मीडिया लॉजिक को इस्तेमाल किया गया। हर उस खबर को रेटिंग दी जाती थी जिसमें पाकिस्तान की तबाही का जिक्र हो। फयाजुल हसन की न्यूज कॉन्फ्रेंस, इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर नाकाम रियासत दिखाने की मुहिम शुरू की गई। ऐसे प्रोग्राम्स को इश्तिहार मिला करते थे। मीडिया लॉजिक के खिलाफ कार्रवाई की जाए। एंटी रियासत जो भी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, चाहे मीडिया में है, पॉलिटिक्स में है, सोशल मीडिया में है, और सबसे अच्छी बात यह है कि सोशल मीडिया के वो अकाउंट्स के जो बाहर से मैनेज होते थे, जिनमें तकरीबन अक्सरियत जो है वो पाकिस्तान दुश्मन एजेंसीज रियल मैनर में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के जरिए से कंट्रोल करती थी, उनके खिलाफ अगर एक्शन हो रहा है तो इस मीडिया लॉजिक और इस सलमान दानिश के खिलाफ भी प्रॉपर तरीके से जो है वो एक्शन होना चाहिए। एक माह पहले वजारत दाखिला ने मीडिया लॉजिक कंपनी को एंटी रियासत इदारा करार दिया। वजारत दिफा ने भी इनके खिलाफ खत भेजा। तर्जुमान इस्तेहकाम में पाकिस्तान की न्यूज कॉन्फ्रेंस फयाजुल हसन चौहान ने कहा मीडिया लॉजिक कंपनी को रेटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसमें पूरी पीटीआई क़यादत शरीक थी। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट ने एक बार फिर साइफर बयानी की तरदीद कर दी। चेयरमैन पीटीआई के बयानी से मुतल्लिक सहाफ़ी का सवाल, तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा ये बेबुनियाद दावे और इल्जामात हैं। पीटीआई चेयरमैन ने साइफर को हकीकत करार देते हुए असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड ल्यू का हवाला दिया था। लाहौर में लतीफ खोसा के घर पर फायरिंग करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। टारगेट किलर मोहसिन उर्फ लंबा ने फायरिंग की। ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है। मुलजिम ने बताया जुबैर नियाजी के कहने पर इकदाम किया। 10 लाख रुपए में बात तय हुई है। 1 लाख एडवांस दिया गया। एतजाज एहसन के घर पर फायरिंग का भी कहा गया है। रहनुमा तहरीक इंसाफ अकरम चीमा ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। साबिक रुकन कौमी असम्बली का सानिया 9 मई पर इजहार मजम्मत। इन्होंने पूछा फौजी तनसीबात पर हमले से क्या पैगाम देने की कोशिश की गई। इन्होंने शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई और निशान इबरत बनाने का मुतालबा कर दिया। स्वात में पुलिस का एक्शन। तहरीक इंसाफ के साबिक सूबाई वजीर डॉक्टर अमजद गिरफ्तार कर लिए गए। साबिक सिटी मेयर शाहिद खान को भी हिरासत में ले लिया गया। दोनों रहनुमाओं को 3MPO के तहत गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने निगरान वजीर आजम के नाम पर इत्तेफाक कर लिया। सैयद तनवीर गिलानी का ताल्लुक मुल्तान से है। वफाकी वजीर के ओहदे पर रह चुके हैं। वो साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के करीबी अजीज भी हैं। सऊदी अरब में ईद उल अजहा मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज के बड़े इज्तिमात। लाखों फर्जंदान इस्लाम ने नमाज अदा की। रूह परवर मनाजिर, उम्मत मुस्लिमा की सलामती, खुशहाली और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं। मनासिक हज आखिरी मराहिल में दाखिल हो गए। हुज्जाज कराम शैतान को कंकरिया मारने के बाद खाना काबा पहुंचने लगे। आखिरी तवाफ का फरीजा अंजाम दे रहे हैं। इसके बाद कुर्बानी और सर मुंडवाएंगे। वजारत मजहबी उमूर के असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी दौरान हज चल बसे। आजम चांडियो मैदान अरफात पे थे।
इन्हें दिल का दौरा पड़ा। वो 3 साल के लिए सऊदी अरब में तैनात थे। फैसलाबाद के इलाके मिदनपुरा में मुबैना पुलिस मुकाबला। डॉल्फिन एहलकारों की फायरिंग से एक भाई जाँ बहक, दूसरा जख्मी हो गया। मुर्सा का एहतजाज, इन्होंने इल्जाम आयद किया कि पुलिस ने दोनों पर तशद्दुद किया और गोलियां मारी। उमैर जख्मों की ताब ना लाकर चल बसा। जवाद को 7 गोलियां लगी हैं, वो जेर इलाज है। मामला दबाने के लिए दबाव डाला जा रहा है। और चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी के दौर का ऑडिट किया जाएगा। वजारत बैरुल सूबाई ने ऑडिटर जनरल पाकिस्तान को खत लिख दिया। पाकिस्तान सुपर लीग 8 का भी फौरी ऑडिट करने की हिदायत। कमेटी अरकान को मिलने वाली मराहत का जायजा लिया जाएगा।